नमस्कार। आज रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है कि आपके सपनों के बजट में आज क्या क्या निकल कर आता है, क्योंकि बस थोड़ी देर बाद निर्मला सीतारमण इस सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है। बस कुछ ही देर में ऐसी खबर आ रही है कि वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी राष्ट्रपति से इस बजट पर अनुमति लेने के। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ वक्त में ही निकलेंगी वो राष्ट्रपति भवन के लिए और राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगी। फिलहाल वित्त मंत्रालय में मौजूद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है और वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। वहां फोटो ऑप भी होगा, जो वहां के अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ फोटो ऑप होगा। राष्ट्रपति भवन जाएंगी, मंजूरी लेंगी और उसके बाद पार्लियामेंट का रुख करेंगी। सलोनी बिल्कुल, और लगातार बड़ी कवरेज ग्राउंड जीरो से भी जनता क्या चाहती है, जनता क्या उम्मीदें रख रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और विशेष पैनल हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है जो आपको आसान भाषा में समझाएगी कि बजट में क्या मिलने वाला है। और आपको बता दूं, माना जा रहा है क्या सस्ता होगा क्या महंगा। अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या पेट्रोल सस्ता होगा या पेट्रोल महंगा होगा। सवाल ये कि यह भी कहा जा रहा है कि एक्साइज कुछ कम कर सकती है सरकार, तो आम आदमी की जेब पर कुछ राहत मिलेगी। और यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त वित्त मंत्रालय की तस्वीर देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है। इसी तस्वीर पर सभी की नजर कि वित्त मंत्री की पोटली से आज क्या निकलने वाला है। सुचरिता, तो वित्त मंत्रालय पहुंची है निर्मला सीतारमण और निर्मला सीतारमण का ये छठा बजट है और ये इस सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। ये अंतरिम बजट है, इंटरिम बजट है और इसीलिए बहुत ज्यादा घोषणाएं इसमें नहीं की जा सकती। लेकिन चुनाव से पहले का बजट है, इसीलिए पॉपुलिस्ट बजट कहा जा रहा है, हो सकता है। लेकिन क्या इसके बीच का एक बैलेंस बनाकर निर्मला सीतारमण को काम करना होगा। और आइए जल्दी से बहुत संक्षेप में आपको बताएं, बजट अमूमन लोगों को समझ से परे होता है, ऐसा लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर सरकार के पास 100 रुपए हैं तो कहां कहां खर्च होगा। उस खर्च में सब्सिडी भी शामिल है कि आपको कुछ चीजों पर रियायत दी जाए, इसलिए सरकार सब्सिडी देती है। डिफेंस पर 8 रुपए, क्योंकि भारत की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है देश के लिए अपने पड़ोसी देशों से, इसलिए सुरक्षा पर खर्च होता है। पेंशन 4 रुपए, ये 100 रुपए के आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो बजट है वो सरकार की कमाई और खर्च से जुड़ा है। जैसे हर महीने आपके खर्च, कमाई और खर्च होता है, वही बजट है ये। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इस पर 17 रुपए, यानी ये योजनाएं जो सीधे आपको के फायदे के लिए, चाहे वो आपकी पेंशन से जुड़ी हो या आपकी सब्सिडी से जुड़ी हो या किसान निधि हो या फिर फ्री राशन हो, अन्य खर्च पर लगभग 17 रुपए सरकार खर्च करती है। सुचरिता, हमारे साथ अलग अलग जगह से रिपोर्टर्स हमारे मौजूद हैं। सुचरिता, ओवर टू यू। बिल्कुल, और जैसा सुहेल आपने बताया कि बजट को आम लोगों के लिए समझना और उनकी उम्मीदों को समझना बहुत जरूरी है। सुजाता विजय चौक से हमारे साथ है, मीनाक्षी एक गांव में किसानों के बीच है, राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, प्रियंका एक हाउसिंग सोसाइटी में है, वहां के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं। प्रियंका, जरा आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, बताइए कि आज के बजट से क्या उम्मीदें हैं वहां पर लोगों की, क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को बता दें, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि अंतरिम बजट है और ये बार बार इस बजट की तुलना 2019 वाले बजट से की जा रही है, जब पीयूष गोयल ने 5 लाख तक की जिनकी तनख्वाह थी उस पर टैक्स में रियायत दी थी, छूट दी थी और साथ ही किसानों को भी एक बहुत प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत 6,000 रुपए सालाना मिले थे। अभी उम्मीद की जा रही है क्या वो पैसा बढ़ेगा। इसके अलावा इस बार जो है मुख्य तौर पर ज्ञान जो है, जिसमें गरीब आ गए, युवा आ गए, अन्नदाता और नारी शक्ति, इसको ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, घरों में किस तरह की चर्चा हो रही है, जानना समझना भी बेहद जरूरी है। आपका नाम क्या है? नरेश भाटिया मेरा नाम है। इस बार बजट से क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? हालांकि अंतरिम बजट है, चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट आएगा सामने। मैडम, अभी जो छोटा बजट आ रहा है, ये ज्ञान आपने सरकार ने जो ज्ञान रखा है, इसमें एस जरूर जोड़ना चाहिए था। एस जो है सीनियर सिटीजन है, सबके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। एक सीनियर सिटीजन ही बेचारा ऐसा है जिसकी ना तो पेंशन बढ़ रही है, वहीं का वहीं बैठा है और उसकी घर में भी पोजीशन क्या है ये सरकार को मालूम है। तो आपकी उम्मीदें क्या है इस बार की, क्या होना चाहिए? देखिए अभी तो हम लोग सिर्फ कयास लगा रहे हैं। हमारी उम्मीदें मैडम ये है कि अभी तक
5 ट्रिलियन जो हमारी जो अर्थव्यवस्था होनी है वो अब तक कभी की होती अगर ये इतने स्कैम नहीं होते। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे एक एक करके बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजू कपूर। मैं चाहता हूँ कि ये जो बजट आ रहा है, अंतरिम बजट आ रहा है, इसमें मैं अपने सीनियर सिटीजन भाइयों की तरफ से ये चाहता हूँ कि जो बजट आए वो हम लोग को पहले भी एक दफे रेलवे में दिया गया था, फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया था, और हम लोग को सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन अपडेशन का भी अब मुद्दा चल रहा है, वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इस बार खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं को खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हो या शहरी महिलाएं हो। देखिए, इस साल मेरा नाम तारक प्रभाकर है। इस साल चुनाव का साल है, तो इस साल 3 चीजों पे डेफिनेटली जोर होगा। एक युवाओं पे, एक महिलाओं पे, तो प्रियंका, और एक किसान पे। सीनियर सिटीजन अपनी बात तो रख रहे हैं। हमारी तो उम्मीदें यही है कि कम से कम उम्मीदों मिडिल की एक क्लास पोटली हर तरफ है। हम एक बार सीधे मीनाक्षी के पास जाते हैं, जो कि एक गांव में मौजूद हैं, और वहां पर क्या उम्मीद कर रहे हैं इस इंटरिम बजट से, जरा बताइए मीनाक्षी। बिल्कुल, क्योंकि जब किसान की बात होती है तो एक पूरे कुनबे की बात होती है, उसके पीछे खड़े हुए लोगों की बात होती है। ये खेत और खलिहान उनके आय का साधन है, लेकिन क्या किसानों की आय बढ़ी है? अगर हम पिछले की दौर की बात करते हैं, इन 10 सालों की बात करते हैं, और इसी के साथ अब जब अंतरिम बजट पेश होने वाला है, तो आपको कोई उम्मीद है इस वाले बजट से? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी घोषणाएं तो हो नहीं पाएंगी। कुछ भी उम्मीद ना है जी, हमें तो अभी तक कुछ ना हो, तो आगे क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद करेंगे आगे? अभी तक कुछ ना हो, सब पब्लिक परेशान है, ना कोई रोजगार पे ध्यान है, ना कोई किसी तनख्वाह पे ध्यान है। 6-6, 10-10 हजार रुपए में 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं लोग, क्या करें? नहीं, किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो क्या बढ़े? खाद और बीज पर जो सब्सिडी मिलती है वो उससे और बढ़ाया जाए, इस तरीके की कोई उम्मीद है किसान की? आप ना, अभी तो कोई उम्मीद ना है जी, क्या उम्मीद करें? मीनाक्षी, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। क्या मीनाक्षी, हमारे पास बहुत से हमारे सहयोगी, हम चाहेंगे बहुत संक्षेप में आपके पास जितने लोग मौजूद हैं उनसे सिर्फ इतना पूछें कि सरकार आपको सुन रही है, बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सिर्फ इतना पूछें। जी जी, बिल्कुल जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमारी कोई उम्मीद ना है जी, क्या उम्मीद करेंगे हम इस सरकार से? क्या चाहते हैं किसानों को सरकार से? मिलेगा इस बजट में या नहीं मिलेगा? कोई उम्मीद लगा करके नहीं बैठे हैं, कोई बात अपनी सरकार के सामने नहीं रखना चाहते? कैसी उम्मीद ना है या सरकार से ना काई थे भी। सरकार से कोई आप अपनी बातें रख सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि आखिरकार देश का किसान क्या चाहता है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सरकार किसान के हित की बात ही नहीं कर पा रही है। ये किसान सम्मान निधि तो मिलती है आप लोगों को, उसमें बढ़ोतरी तो चाहेंगे? नहीं मैम, किसान सम्मान निधि की बात नहीं है। किसान के 2 मुख्य व्यवसाय हैं, अन्न पैदा करना और दूध पैदा करना। अभी क्या इन्होंने दूध के रेट घटाए, दूध के तो रेट घटा दिए, लेकिन जो दुकानों पे दूध बिकता है उसके रेट सेम के सेम है। हरियाणा में 5 रुपए सब्सिडी मिलती है, यहाँ कोई सब्सिडी नहीं है। दूध आप चाहते फिक्स हो जाए एक रेट? हाँ, रेट फिक्स हो जाए, उसको जीएसटी में लेके आए, दूध का रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन दूध का रेट घटा दिया, दुकानों पे दूध उसी रेट में मिल रहा है, तो ये किसान के लिए, कृषि के लिए भी घाटे में जा रहा है। और दूध मीनाक्षी, कई उम्मीदें हैं और उम्मीदें होंगी भी, क्योंकि ये बजट है और बजट से हर कोई चाहता है कि जेब में पैसे ज्यादा बचे, खर्च कम हो। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं, दीपेश भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी वित्त मंत्रालय की तस्वीरें आ रही हैं, पहले दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा दें, वित्त मंत्रालय की तस्वीरें साथ में दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं, प्रियंका के पास चलते हैं। दरअसल प्रियंका, अभी जो उम्मीदें हैं वो यही है कि पैसे ज्यादा बचे, तो छोटा बजट है, लेकिन इस छोटे बजट में कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है क्या? क्योंकि मोदी सरकार हमेशा ट्रेंड चेंज करती है।